राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है डेट 7 अगस्त और आज है हरियाली तीज। तो हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ मार्केट पूजा के लिए सामान लेने, क्योंकि शाम को भी पूजा होती है। तो जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेके आऊँ, क्योंकि सामान है नहीं, सारा सामान लेके आना है। श्रृंगार का सामान, फूल माला, ये सारी चीज़ लेके आना जो गौरा पार्वती जी को चढ़ाते हैं। मुझे आज डकार बहुत आ रही है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। टाइम तो हो गया, लेकिन ये ना कि सारा सामान मैं स्वयं जाऊँगी ना, क्योंकि काफ़ी श्रृंगार का भी सामान लेना, तो ये उतना सामान लेके आ भी नहीं पाएंगे इतना मुझे मालूम है। तो बस मैं जल्दी से रेडी हुई और निकल लिए हम लोग मार्केट के लिए। और बारिश का मौसम ही ऐसा होता है कि लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन चारों तरफ वही किच 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 रहती है, कीचड़ ही कीचड़। लेकिन हो गया ये कि गर्मी तो नहीं है, क्योंकि गर्मी में कहीं आने जाने का मन ही नहीं होता था। वो भी इतनी उमस वाली गर्मी, बाप रे, बहुत परेशान हुए। तब जाके ठंडक मिली है सावन में। लग रहा है कि हाँ, सावन आ गया। तो सबसे पहले मैं उस दुकान में आई हूँ जहाँ मुझे पूरा श्रृंगार लेना है। बस यहाँ चूड़ियाँ नहीं मिलेंगी, तो चूड़ियाँ में जो चूड़ी की दुकान है वहाँ से ख़रीद लूँगी, हरी वाली, चढ़ाने के लिए और पहनने के लिए। तो बाकी श्रृंगार का जितना सामान है वो मैं यहाँ से ले रही हूँ। और इसके बाद में मैं आ गई पार्लर, जहाँ मेरी साड़ी तैयार होने के लिए रखी हुई थी और ब्लाउज़ भी सिलना था। तो दीदी बोल रही थी कि मैं थोड़ा चली गई थी, तो ब्लाउज़ तो नहीं सिल पाया, लेकिन साड़ी कंप्लीट हो गई है। साड़ी ले जा सकती हूँ और ब्लाउज़ मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया, आप साड़ी अकेले दे दीजिए। और एक साड़ी अभी और पड़ी हुई है इनके पास में, उसका भी ब्लाउज़ सिलना है। तो बस ब्लाउज़ रह गए, साड़ियाँ तैयार कर दी थी। और इसके बाद में फिर मैं घर आई। घर आने के बाद में यहाँ मैं बना रही प्रसाद में बनाने वाली हूँ मैं सूजी के रसगुल्ले। काफ़ी दिन से सोच भी रही थी बनाने के लिए, तो मैंने चलो आज पूजा के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने सूजी भून ली है, फिर दूध गर्म किया, उसी दूध में सूजी डाल दी है और सूजी पूरा दूध एब्जर्व कर लेगी। ये देख लीजिए, पूरा दूध इसी में हो गया है और बढ़िया सा पेस्ट बन गया। यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, इसी में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँगी और बस इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बना लेते हैं अपनी चाशनी, जो गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, वही चाशनी बनाएंगे। तो जब तक ये मेरा बैटर भी ठंडा हो गया बढ़िया से, जब तक चाशनी भी बन गई, तो बस हम गोलियां बना लेते हैं। तब तक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ बस ये सेक लेते हैं सूजी के जो बना रहे हैं हम रसगुल्ले। और भी एकदम फ्लेम धीमी है, जिससे आराम से सिक जाएँ, क्योंकि ये अगर तेज़ रहेगी तो जल जाएंगे, लेकिन सिकेंगे नहीं अंदर से। अब बढ़िया सिक चुके हैं। तो ये चाशनी बनाई हुई थी उसमें डाल दिया है और चाशनी भी हमारी बढ़िया से बन के रेडी हो चुकी है। तो बस थोड़ा देर के लिए इनको ढक देते हैं। और इसके बाद में बस मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार हो गई हूँ। बस चूड़ियाँ रह गई थी पहनने के लिए, तो बस वही चूड़ियाँ निकाल रही हूँ, कंगन के साथ पहनना है। बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस पूजा की तैयारी करनी है। प्रसाद वगैरह भी बना लिया है, जो सामान लाई हूँ वो सामान सारा लगाना है। तो बस यहाँ मैं हो रही रेडी। और बस नेल पॉलिश रह गई थी, तो नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और बोलते हैं हरियाली तीज का हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी। तो फाइनली आज आई गई। यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जा रही हूँ मैं पूजा का सारा सामान लगा लूँ थाली में। चलिए चलते हैं पूजा वाले रूम में। और मैं बता दूँ, इसका ब्लाउज़ तो सिला है नहीं,
तो मैंने मेरे पास रेड ब्लाउज़ था वो पहन लिया है। और यहाँ ये सारा जितना मैं श्रृंगार का सामान लेके आई वही मैं निकाल रही हूँ। और एक थाली मैंने फल और जो प्रसाद बनाया वो सब लगा के रख लिया है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ सारा सामान। और सबसे पहले हल्दी से लीपती हूँ, या गाय का गोबर हो या हल्दी हो, उससे पहले लीप के चौक लगाते हैं। तो इसके बाद में फिर आटे से मैं चौक लगा रही हूँ। इसी के ऊपर पट्टा बिछा के फिर आसन लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने बस हल्दी के ऊपर से चौक लगा दिया है। इसी में लाल कपड़ा बिछा दिया है। यहीं भोलेनाथ और पार्वती जी की तस्वीर रख ली है और थोड़ी सी मिट्टी मंगाई है। उस मिट्टी के भी शंकर भगवान और पार्वती की प्रतिमा बनाते हैं। तो बस मैं वही बनाई थी। थोड़ा मिट्टी गीली है ना, तो अच्छे से नहीं बन पाया था। मिट्टी थोड़ी टाइट सी होती है ना, लेकिन बरसात का सीज़न है तो मिट्टी गीली है ही। तो बस यहाँ मैंने बना लिया है। शंकर भगवान बन चुके हैं, बस गौरा माता बनानी है। तो बस मैं बना रही हूँ। और मैंने शाम ढलने से पहले ही दूब और ये आग के फूल ये सब तोड़वा के बच्चों से रख लिए थे, क्योंकि धतूरे के और आग के फूल तो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तो यहाँ धतूरे का तो नहीं मिला था, लेकिन आग के फूल मिल गए थे। तो यहाँ मैंने धूप से स्नान करा दिया। फिर आज सबसे पहले आग का फूल चढ़ाया है, गौरा माँ को गुलाब का चढ़ाया है और बस माला अर्पित कर देती हूँ। और बस हमारी पूजा हो रही है। आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारी हरियाली तीज की पूजा में। और सब कुछ चढ़ाने के बाद में यहाँ मैं धागा लेके आई थी जनेऊ चढ़ाने के लिए बना के भोलेनाथ जी को। तो मेरे से धागा टूट भी नहीं रहा था। धागा बहुत मजबूत था, सच में इनसे भी नहीं टूट रहा था। लेकिन यहाँ ये फाइनली फिर तोड़ दिया। मैंने कहा ये तो बहुत मजबूत था, ये था हाथ भी कट जाता, लेकिन टूटने वाला नहीं था। लेकिन इन्होंने फिर मुझे बना के दिया तोड़ के। तो बस मैंने ये चढ़ा दिया है और सारा फल वगैरह सब चढ़ा। जो प्रसाद बनाया है बस वो प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और बाद में जितना भी श्रृंगार है पूरा वो गौरा माँ को चढ़ाना है। हरी चूड़ी, बिंदी, जितना भी श्रृंगार है पूरा, तो बस वो चढ़ा देती हूँ। और पूजा हमारी हो चुकी है। बस आरती कर रही थी, मैंने की, इन्होंने की, बच्चों ने की, सब ने आरती की। सब लोग शामिल हुए पूजा में, बहुत अच्छा लगा। और बस माता रानी से यही प्रार्थना है, माता रानी सबका तो आगे यूँ ही बनाए रखें। तो यहाँ बस सब लोगों ने आरती ली, सबको मैंने प्रसाद बांटा। और यहाँ अभिषेक को दिया था, तो अभिषेक से मेरी चल रही थी बातें। प्रसाद भी खाता जा रहा था, बोल रहा था कि गोलू भैया, तो आज मेरे से दोनों में थोड़ी खटपट हो गई है, तो वही बता रहा था। मैंने कहा दोनों में ये चलता रहता है बेटा। और सबका प्रसाद खाने के बाद में यहाँ मैं प्रसाद खा रही थी। और सब कुछ बनाने के बाद में यहाँ किचन साफ़ करनी है, तो मैंने सब कुछ हटाया हुआ है यहाँ से, क्योंकि कुछ भी बनाइए ना तो किचन सबसे ज़्यादा फैल जाती है। जो काम फैलता है लास्ट में किचन का ही फैलता है। तो वही सारी चीज़ रख रही हूँ। जो चीज़ फ्रिज में रखनी है वो रख के आ रही हूँ फ्रिज में। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है रात का टाइम, 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, अब ज़्यादा देर नहीं बैठाएंगे। तो बस यहाँ मैंने उन्हें सुला दिया है।
तो बस फ्रेंड यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।
गोरा भैया भी है,